से ज्यादा बीमारी किसकी है? मन की है। मन के बैम की बीमारी है। दुनिया में कहा ना कि शरीर के रोग मिटा सकते हैं, लेकिन कहेंगे मंदरो बैम मिटाई जनी। और आधा ज्यादा तो मन में बैम भरुड़ाई बैठा है। शरीर के रोग तो मिटा सकते हो, लेकिन मन का रोग कैसे मिटाओगे? मन का रोग मिटाना बहुत मुश्किल है। मन के रोग ऐसे बना लेते हैं, बैठे बैठे मन में सोचते हैं कि आने वाले 5 साल बाद में क्या होगा, 10 साल बाद में क्या होता। ये बेटा ऐसे ही चल रहा है तो पिता सोचता है कि मेरे लिए कहीं खतरा न बन जाए। सासू सोचती है बहू मेरे लिए कोई खतरा न बन जाए। मन के बहम इतने पाड़ लिए है कि जिनका कोई किसी प्रकार का इलाज दुनिया में है ही नहीं। क्या क्या नहीं सोचता है आदमी। आधे से ज्यादा लोगों की समस्या क्या है जानते हो? जाम्बोजी ने कहा वैसे नहीं चलते वो लोग। वो लोग आगे 20 साल बाद में क्या समस्या आने वाली उसको लेकर के चिंतित है। और 20 साल बाद में वो समस्या आएगी कि नहीं आएगी ये भी पता नहीं। घरों के टूटने का कारण, सासू बहू में झगड़ा होने का कारण, पति पत्नी में झगड़ा होने का कारण, बाप बेटे में झगड़ा होने का कारण आगे होता है। 4 साल बाद में क्या होने वाला है इसको लेकर के चिंता। अब 4 साल बाद में तुम भी रहोगे कि ना रहोगे गारंटी थोड़ी है, लेकिन लड़ाई करके बैठ जाते हैं। एक कोई परिवार था और उस परिवार में पति पत्नी दोनों ब्याह होने के बाद में एक दिन अंगना में बैठे, और अंगना में बैठे बैठे पत्नी ने बहुत सारी बातें कही कि हमारा 2 सालों बाद में ये विचार है, ये विचार है। पति ने कहा हमारा ये विचार है। पति ने कहा हम इस शहर में बसेंगे, पत्नी ने कहा इस शहर में बसेंगे। ऐसे अनेकों बातें हुई और बाता होंदा होंदा पत्नी कहो कि आमण जी को बेटो हुई भी ना पा के नौकरी लगावा। पति विचार करन वकील हा तो बे कहो आपा तो आरजेएस क्लियर करवावा, बहुत अच्छो एक जज बनावा। पत्नी डॉक्टर थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम तो एमबीबीएस करवाए। डॉक्टर बनाएंगे उससे एक अच्छा। बोले नहीं उसे जज बनाएंगे। उन्होंने कहा डॉक्टर बनाएंगे, जज बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। ऐसे करते करते थोड़ी कड़ा और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। उन्होंने एक थप्पड़ मार दी। बोले नहीं मैं कह रहा हूं ना डॉक्टर। उन्होंने कहा नहीं मैं कह रहा हूं ना जज। और दोनों लड़ लिए। अब लड़ लिए तो वो अपने पीहर चली गई, वो इधर बैठ गया। थोड़े दिनों के बाद में फिर मिले, फिर लड़ाई हो गई और थाने में जाकर के कंप्लेन लिखवा दी। फिर मामला चला गया ऊपर। जाते जाते फैमिली कोर्ट में पहुंच गया और वहां पहुंच करके एक दूसरे से तलाक मांग रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ में नहीं रहना चाहते हैं। जज साहब सामने बैठे और जज सामने बैठ कर कहो भाई आपकी प्रॉब्लम कहीं है? पत्नी कहो कि मैं हमारे बच्चे ने डॉक्टर बनाना चाहूंगा। पति कहो नहीं मैं तो जज बनाना चाहूं। जज साहब ने कहा पहले एक बात बताओ कि तुम जज बनाना चाहते हो, ये डॉक्टर बनाना चाहती है, लेकिन उस बेटे से तो पूछो कि वो बनना क्या चाहता है। बोले वो तो जो जलमी को निकट छोरी हुई छोरो जलम जिंठा पड़ी। और पहले ही लड़ाई करके बस तलाक के लिए आ गए। बेटा होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, पढ़ने वाला होगा कि अनपढ़ होगा, क्या होगा, लेकिन पहले ही वहां तक पहुंच गए। समस्या यही है आज आधे से ज्यादा जमाने की समस्या यही है कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा इस बातों को नहीं, पहले ही फालतू की बातें दिमाग में लेकर के बैठ जाते हैं। बहुत सारी माता ऐसे होती है चिंता करते करते सूख जाती है कि हमारे बहू आई जगी बा फलानी हूं है रू शिकायत करे रू करे 2-4 सालों आप बीमारी होंदी 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 हो जाती यार जितन उन्होंने संदेश होगा के बागे हूं तो मांग जुई गो। हेलो तू तो 4 साल से चिंता कर रही थी और उन्होंने तो ना ही दे दी तो तेरी चिंता तो बेकार गई ना, तेरा शरीर तो खराब ऐसे ही हुआ ना। तो क्यों उन चीजों की चिंता कर रहे हो? इन फालतू की चीजों को लेकर के कभी भी चिंता मत किया करो।
समझ आया ना? आगे को लेकर के भगवान जांबोजी ने कहा, तुम अगर जीवन के अंदर सुख से रहना चाहते हो तो तन को पवित्र रखो और मन को पवित्र रखो। इस मन में ये आगे के बुरे बुरे विचार मत लाओ, क्योंकि मन जितना ज्यादा उलझेगा ना, आदमी उतना ही ज्यादा दुखी होता जाएगा। इस मन में, शुद्ध मन में ही अच्छे विचार आते हैं और शुद्ध मन ही बहुत कुछ समझ और सोच पाता है। नहीं तो बुरे बुरे विचारों से उलझ गए तो ये दिमाग तुम्हारा कुछ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जांबोजी ने कहा, मन को भी पवित्र रखो, तन को भी पवित्र रखो। तन मन धोइए संयमा होइए। तन और मन को धोने के बाद में कहा, संयम रखो, इंद्रिय संयम रखो। संयम का मतलब होता है, जैसी तुम्हारी आंखें कह रही है ना, वैसा मत दिखाओ। जैसा तुम्हारा कान कह रहा है वैसा मत सुनाओ। जैसी तुम्हारी जिह्वा चाह रही है ना, वैसा इसे मत खिलाओ। कई कई मिनकों की हालत ये हो गई है सजनों, इस जीभ के पीछे चलने के कारण उनकी पत्नी चली गई है, उनके बेटे अनाथ के जैसे हो गए हैं, माँ बाप बेचारे गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं, भाइयों का जीवन बदहाल कर दिया है, अड़ोसी पड़ोसी का जीना दुश्वार कर दिया है, केवल जीभ के पीछे चलने के कारण। कभी कभी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत थी, रुपए धन सब कुछ पास में अच्छा था, लेकिन इंद्रिय संयम ना होने के कारण, अपनी जीभ पर कंट्रोल न होने के कारण ऐसे ऐसे नशे सीख गए, इसमें एक एमडी, दारू, डोडा, अमल आदि के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया है, केवल जीभ को वश में न रखने के कारण। और अगर जीभ वश में होना तो सजनों, जीभ दो काम करती है। एक जीभ बोलती है, बोलना भी जीभ का काम है, और रसेंद्रिय भी कहा है, रस का भी उपभोग यही लेती है। रसगुल्ला है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, तीखा है, ये सब चीजें ये अंगुली नहीं बता सकती, ये तो केवल जीभ ही बता सकती है। रसेंद्रिय भी है, वाकेंद्रिय भी है, दोनों इसमें एक जीभ में दो इंद्रिय, दोनों काम एक जीभ